आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत, नए दिन की क्या, नए रात की शुरुआत। और आज हम आ चुके हैं अपने नई राइड पे। आज मैं निकला हूँ रात को 8 बजे, हाँ 8 बजे के आसपास ही निकला था मैं। और अभी टाइम हो रहा है 12:30। रात को 8 बजे निकला हूँ और 12:30 हो रहा है। 2 राइड कंप्लीट की है मैंने। एक थी 370 रुपये के आसपास की और दूसरा राइड है अभी मेरा 361 रुपये का। तो ये 2 राइड कंप्लीट की है मैंने। और 2 राइड कंप्लीट करने के बाद गैस भरा लिया मैंने अभी 540 रुपये का, 42 का, 41 रुपये, 541 रुपये 70 पैसे का था। 542 रुपये टोटल पे करने पड़े मुझे। तो 542 रुपये की गैस डलाई है और 2 पॉइंट मुझे मिला था। तो अब 2 राइड कंप्लीट हो गई है। जितने की मैंने अर्निंग की थी उतने का मैंने गैस डला लिया है और 12:30 हो चुके हैं। और जैसे ही अब जो भी मेरी गाड़ी मतलब जो भी अब चलेगा अब वो मेरे खुद के बचत के होंगे। तो देखिए फिर क्या होता है, जैसा होगा मैं आपको बताता रहूँगा। और अभी मुझे आधा घंटा हो चुका है बैठे हुए यहाँ पे। आधे घंटे से मेरी राइड नहीं बज रही है। ऐसा मुझे नहीं लग पता ऐसा क्यों, शायद बारिश हुई थी इसकी वजह से लोग निकल नहीं रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक मेरी राइड नहीं बजी। नहीं ओला नहीं उबर किसी में भी नहीं बज रही है अभी मेरी राइड। जैसी बजता या कुछ होता तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो मेरी राइड आ गई है, एक नई राइड मिली है मुझे अभी। 100 रुपये का चक्कर है ये और 10 किलोमीटर के आसपास का ही है, ज़्यादा दूर का नहीं है। 10 किलोमीटर में 100 रुपये 120 रुपये का होता है। ये 120-130 का है। ये ऊबर में हमें पता चल जाता है कि कितने का है, लेकिन ओला में नहीं पता चलता। ओला रेट नहीं दिखाती है कि आप, बस वो हमें ये बता देती है कि आपको यहाँ से लेके वहाँ जाना है सवारी को, लेकिन वो रेट नहीं दिखाता हमें। कोई समस्या है। 10 किलोमीटर के आसपास का है तो इतने का ही बनेगा वो। और मैं 12:30 बजे से था वहाँ पर और अभी 1:10 हो रहा है। अब मुझे राइड मिली है। मतलब 40 मिनट 50 मिनट मुझे फालतू ऐसी बैठे रहने के बाद राइड मिली है। तो इसलिए मैंने कुछ सोचा नहीं, छोटी राइड है बड़ी राइड है उतना ध्यान नहीं दिया मैंने और एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि रात का टाइम है और रात में अगर छोटी राइड बड़ी राइड देखेंगे तो फिर बैठे ही रह जाएंगे। तो इसीलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और 10 किलोमीटर मात्र 10 से 15 मिनट में कवर हो जाता है। रात का यही खूबसूरती है रात की। मात्र 15 मिनट में मैं ये राइड कंप्लीट कर दूंगा। तो चलो अभी मैं तो निकला हूँ, सवारी को लेने जा रहा हूँ। 1 किलोमीटर दूर जाना है मुझे लेने, 1.6 किलोमीटर। तो बस पहुँचने ही वाला हूँ मैं। और जैसा है मैं उसको ड्रॉप करके फिर देखते हैं आगे की क्या हिसाब किताब बनता है। तो गाइज ये सवारी मेरी कंप्लीट हो गई है और मैं आ चुका हूँ गाज़ियाबाद। और ये मेरी 11 किलोमीटर की सवारी थी। 11 किलोमीटर के मुझे मिले हैं 160 रुपये और 160 रुपये मुझे मिल गया। मैं गाज़ियाबाद में आकर आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है मुझे, लेकिन मुझे फिर कहीं मेरी ड्यूटी नहीं बज रही है। तो अब मेरी ड्यूटी नहीं बज रही है तो यहाँ नियर रेलवे स्टेशन पड़ रहा है हमारा आनंद विहार 7 किलोमीटर। तो आधा घंटा से ज़्यादा मैंने वेट किया। अब आधे घंटे से ज़्यादा वेट करने के बाद अगर मेरी बेल नहीं बजी है, मेरी ड्यूटी नहीं बजी, तो अब मैं निकल चुका हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए। क्योंकि कितना इंतज़ार करूँगा मैं भी, 2 बजने को आ गया है और अभी ज़्यादा काम हुआ नहीं है। जब मैंने शुरुआत टाइम में मैं चला रहा था गाड़ी तब सही आते थे। अभी जो ये सवारी आई है ना गाज़ियाबाद, इस सवारी ने बताया कि जिसकी आईडी नहीं होती है ना उनको ज़्यादा काम देता है कंपनी। उनका एल्गोरिदम ऐसा, तो मुझे लगा हो सकता है ऐसी ये कुछ भी बोल रहा, लेकिन उसने बताया कि वो इस फील्ड में, मतलब फील्ड में नहीं, वो इस कंपनी में काम करता था। जैसे एज ए ड्राइवर तो मैं फील्ड में हो गया ना, वो टेक में काम करता था। ऊबर के टेक में काम करता था। तो उसने बताया कि इनका यही होता है। अगर तुम्हें जब से कोई नया बंदा होगा ना तो सबसे पहले उसको राइड जाएगी, आसपास के नए बंदे को राइड जाएगी। अगर नया बंदा नहीं उठाता या तो फिर आपके पास राइड आएगी वो। तो शायद इसकी बात सही है क्योंकि मेरी आईडी पुरानी हो चुकी है। अब पुरानी आईडी होने के कारण शायद मुझे राइड कम मिल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल मैं मान रहा हूँ क्योंकि नई आईडी में मुझे राइड ज़्यादा मिलते थे और अभी मुझे राइड मिल नहीं रही है ज़्यादा।
मुझे आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ रहा है। फिलहाल अब जो भी है जैसा भी है, अब तो फील्ड में आ चुके हैं, अब करना ही पड़ेगा। दुनिया कर रही है, हम क्या इकलौते कर रहे हैं। अपनी दिहाड़ी निकालो और क्या। तो चलो पहला मैं पहुंचता हूँ अपने स्टेशन, क्योंकि स्टेशन पे तो ज़्यादा सवारी होती है, वहाँ तो देगा ही देगा, ऊपर वाला हो या ओला वाला जो भी है। तो चलिए पहुँचते हैं। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अब मैं आ चुका हूँ अपने कॉलोनी में। मेरे घर के पास की सवारी मिल गई मुझे। सबसे पहले तो मेरे साथ एक कन्फ्यूजन हो गई, मैं यूपी चला गया अपना। यूपी बोले तो फरीदाबाद, हाँ फरीदाबाद में एंट्री होगी मेरी। अब फरीदाबाद में एंट्री हो गई तो उधर फिर सवारी नहीं मिलती है, तो मुझे वहाँ से फिर वापस दिल्ली अंदर, मैंने आपको बताया ही था कि मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन आया तो रेलवे स्टेशन पे भी मुझे 1 घंटा से प्लस रुकना पड़ा, 1-1.5 घंटा मुझे रुकना पड़ा वहाँ पे भी सवारी के लिए। फिर रेलवे स्टेशन से मुझे सवारी मिल गई हरियाणा की। तो अब हरियाणा में फिर मेरी एंट्री हो गई। अब हरियाणा में एंट्री हो गई तो अब मैं हो गया मुझे घर से पहुँचने में लेट। अगर मैं डायरेक्ट स्टेशन से मुझे अपने आसपास की सवारी मिल जाती तो मैं सही टाइम पे पहुंच जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ से मुझे सवारी मिल नहीं रही थी। 1-1.5 घंटा रुकने के बाद जब नहीं मिली तो मैंने कहा जहाँ की मिलेगी वहाँ की उठा लेता हूँ। तो मुझे हरियाणा की मिली तो हरियाणा की मैंने उठा लिया। अब हरियाणा की उठाया तो अब फिर मुझे 1 घंटा लगा वहाँ पहुँचने में। उसकी भी कहानी अलग है, कैसे लगा। उस बंदे ने बुक कर दिया था राजपथ, और राजपथ फिर मैं चला गया राष्ट्रपति भवन, बिल्कुल मेन गेट पे। वहाँ पे आने के बाद मैंने कहा भैया आपका लोकेशन यही है। कह रहा नहीं भैया मैंने लोकेशन तो दूसरी डाली है। मैंने कहा भैया देख लो लोकेशन यही। तो फिर बंदे ने राजपथ हटाया और फिर जाके ऐसी जहाँ उसको जाना था उसका नाम भी रा से ही था, राजपथ नहीं था। लेकिन जब उसने टाइप किया होगा तो राजपथ हो गया होगा, इसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम आई। तो राष्ट्रपति भवन को, चलो इसी बहाने राष्ट्रपति भवन को बिल्कुल करीब से देखने का मौका मिला। अगर दिन होता ना भाई साहब तब तो जब्त कर लेते वो लोग मेरी गाड़ी, जिस हिसाब से उस बंदे ने मेरी कैब की लोकेशन डाली थी। फिर वहाँ से निकलने के बाद हरियाणा से मुझे आने में मैंने लोकेशन डाल दी घर की, कि कहीं की सवारी मिलेगी तो मैं उठा लूँगा, मतलब घर के रास्ते की। तो उसमें एक लोकेशन आप डाल सकते हो अपना, अगर आपको घर जाना है तो घर की लोकेशन डाल दी मैंने। तो फिर मुझे पंजाबी बाग की मिली सवारी। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। पंजाबी बाग की सवारी लेके फिर मैं अब आया पंजाबी बाग। मैंने जैसी सवारी उतारी फिर मुझे अगली सवारी बजी घर के बाहर की, यूँ कह लो 1 किलोमीटर दूर की। तब 1 किलोमीटर दूर उसको छोड़ के अब मैं फिर से आपसे बात कर रहा हूँ। और जाम लग गया यहाँ पे तो। एक किलोमीटर उसको छोड़ के फिर अब मैं जा रहा हूँ घर, और इसी में मुझे हो गया आज लेट। तो आज तो मैं लेट हो गया हूँ, नहीं तो मैं सूरज डूबने से पहले पहले घर पहुँच जाता हूँ। चलो जैसा भी है, अब देखो मेहनत करी है तो उसका फल मिलता है, चाहे लेट हो। अब रात में देखा काम नहीं हो रहा था, मेरा काम हो ही नहीं पा रहा था रात में। 2 घंटा मुझे स्टेशन पे बैठना पड़ गया, 1.5 घंटा। फिर उससे पहले भी 1-1 घंटा बीच बीच में बैठना पड़ रहा, सवारी मिल नहीं रही थी। तो मुझे लग रहा है उस बंदे ने जो कहा वो बात सही है कि पुरानी आईडी पे काम नहीं मिलता है ज़्यादा। अब जैसा भी है तो मिलते हैं कल के एक नए ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही।